उस वक्त जब नक्शे अधूरे थे और समंदर डर का दूसरा नाम, वहीं से निकला एक आदमी, फर्डिनेंड मैगेलन। 5 जहाज, 270 जाने, एक पागल सफर, दुनिया के गोल होने की तलाश। समंदर गरजा, तूफान टूटा और भूख ने इंसानों को जानवर बना दिया। लाशें लहरों में बहती रहीं, आवाजें समंदर में खो गईं, मगर मैगेलन नहीं रुका। वो आगे बढ़ता रहा, उस शांत महासागर की ओर जो सबसे निर्दयी निकला। और फिर मैक्टन के किनारे तीरों की बारिश में वो गिर गया। वो नहीं लौटा, पर उसका जहाज लौटा, विक्टोरिया। जब दुनिया के नक्शे सिर्फ अंदाजों और अनजान समंदरों से भरे थे, 2 नामों ने उन्हें फिर से लिखने में मदद की, फर्डिनेंड मैगेलन और एक पीढ़ी बाद फ्रांसिस ड्रेक। एक निकला उन मसालों तक पहुंचने का पश्चिमी रास्ता खोजने जो यूरोप को अमीर बना रहे थे। दूसरे ने अपनी खोज को जंग और मुनाफे से मिला दिया, और उन दोनों ने मिलकर दुनिया के महासागरों को एक ही धागे में पिरो दिया। फर्डिनेंड मैगेलन जन्म से पुर्तगाली था, लेकिन स्पेन के झंडे तले निकला। उसे यकीन था कि अमेरिका के दक्षिणी सिरे से होकर कोई रास्ता जरूर जाता है। पश्चिम के महासागर तक पहुंचने का कोई तंग दरवाजा, और उसके पार वो बेशकीमती मसालों के द्वीप। सितंबर 1519 में वो 5 जहाजों और लगभग 270 लोगों के साथ स्पेन से निकला। ये योजना सिर्फ दुस्साहसी थी। अनजान पश्चिम को पार करो, उस अफवाहों वाले रास्ते को ढूंढो, और फिर उस महासागर को पार करो जिसे अब भी हर कोई कम आंक रहा था। दक्षिण अमेरिका ने उनकी कड़ी परीक्षा ली। बर्फीले तूफानों ने मस्तूल चीर डाले, खाना कम पड़ने लगा और अनुशासन टूटने लगा। एक जहाज तट पर ही तबाह हो गया, एक और जहाज बाकी होकर वापस लौट गया। फिर भी मैगेलन डटा रहा, और आखिरकार अक्टूबर 1520 में उसने पानी के एक घुमावदार ठंडे गलियारे में प्रवेश किया जो बर्फ से ढकी चोटियों के बीच से सुरंग की तरह जाता था। हफ्तों की संभल कर जहाज चलाने के बाद वो बेड़ा दूसरी तरफ खुले पानी में पहुंचा। जिस समंदर से वो मिले वो उम्मीद के उलट बेहद शांत था। मैगेलन ने उसे नाम दिया पैसिफिक, यानी शांतिपूर्ण। लेकिन उस शांत सतह के नीचे एक क्रूर सच्चाई छिपी थी। प्रशांत महासागर यूरोपियनों की कल्पना से कहीं ज्यादा विशाल था। उसे पार करने में इस महीने खिंच गए। राशन सड़ गया, पानी जहरीला हो गया, स्कर्वी ने चेहरे खोखले कर दिए और जानें ले ली। जब आखिरकार जमीन दिखी तो वो किसी चमत्कार जैसी थी। वहीं 27 अप्रैल 1521 को मैगेलन मैक्टन द्वीप पर एक झड़प में मारा गया। वो घर वापसी का सफर कभी नहीं देख पाया। कमान बचे हुए अफसरों के हाथ आ गई। सितंबर 1522 में अफ्रीका का चक्कर लगाने के बाद वो चकनाचूर जहाज विक्टोरिया घिसटते हुए स्पेन के बंदरगाह वापस पहुंचा, सिर्फ 18 यूरोपीय लोगों के साथ जो जिंदा बचे थे। आंकड़े खुद कहानी बयां कर रहे थे। 5 जहाज,
बस एक बन गया था, सैकड़ों लोग मुट्ठी भर रह गए थे। लेकिन नतीजा दुनिया बदलने वाला था। इस सफर ने साबित कर दिया कि समंदर के रास्ते दुनिया का चक्कर लगाया जा सकता है, और ये भी कि धरती के महासागर विशाल आपस में जुड़े हुए रास्ते हैं।